सवाल नंबर क्या सवाल हो गए थे? 13 हो गए थे। सवाल नंबर 14 देख लो। ठीक है, सवाल नंबर 14 में क्या है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या दिया है? एक्स लॉग और क्या दे रखा है? एक्स की पावर एम, ठीक है, इनटू में डीएक्स, ये दिया है। कर नहीं पाया था तुमने? ठीक है, तो देखो मान लेते हैं। क्या मानोगे? माना माना लॉग एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये 1/x इंटू पूरे का अवकलन करोगे तो dx इंटू में dx बराबर ये आ जाएगा dt। ठीक है, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x 1 अपॉन और ये हो जाएगा लॉग x की पावर m इंटू में dx बराबर इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx को dt लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन कुछ नहीं तो t, और t की पावर कितनी आ जाएगी? m आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? m, और इसकी जगह आ जाएगी dt। ठीक है भाई, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या आ जाएगी? माइनस के m और इनटू में dt। ठीक है, उसके बाद में तो t की पावर क्या आ जाएगा? माइनस के m और प्लस के 1 अपॉन माइनस के m और प्लस के 1। ठीक है, और प्लस के क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर ये आ जाएगा 1 माइनस के m और अपॉन 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या 1 माइनस के m और प्लस के क्या लिख सकते हैं? c, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस के m गुणा में और t को हमने क्या माना था? लॉग, तो यहाँ आ जाएगा लॉग x की पावर कितनी आ जाएगी? 1 माइनस के m और प्लस के c, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? नोट करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बताओ। ठीक है, नोट करो जल्दी। m जो है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इन्हें थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा है। नोट करो फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 15 देख लो। सवाल नंबर 15 में है कुछ नहीं वैसे। ठीक है, क्या दिया है? इंटीग्रेशन x अपॉन और यहाँ दिया है 9 माइनस के कितना दिया है? 4x स्क्वायर और इनटू में dx। ठीक है, तो लेट माना 9 माइनस के 4x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ लिख दिया करो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस 4 दूनी 8, x कितना आ जाएगा? 8x और इनटू में आ जाएगा dx बराबर में dt। तो मैं निकाला x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स बराबर dt अपॉन माइनस के 8 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और 0 है तो 0 हटा दो इसे, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की जगह हम dt अपॉन माइनस के 8 लिख सकते हैं, और ये 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? t, क्या लिख सकते हैं? t, और यहाँ माइनस के dt अपॉन 8, इसे बाहर निकाल लो तो माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 8। इंटीग्रेशन इसे ऊपर ले जाओ, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस के 1 इंटू में क्या आ जाएगा? dt बराबर माइनस 1 अपॉन 8, और यहाँ क्या है? समाकलन करेंगे तो t की पावर माइनस के क्या है? 1, और इसमें एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 1। क्या हो जाएगा? प्लस के 1। ये हमें लगता है कुछ गलत नहीं हो रहा है, लॉग हो जाएगा। हाँ, तभी 0 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, गलत हो रहा है, ऐसे नहीं। 1/t क्या हो जाएगा? बस, अच्छा, log t। ठीक है, और इसे 1/, इसे लिख सकते हैं क्या? माइनस के 1/8 और dt को लिख सकते हैं प्लस का c। इसे बाहर निकाल लो तो माइनस के 1/8 इंटू में क्या आ जाएगा? log, और t का मान लगा दो। t का मान कितना था? 9 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का क्या है? c। बस हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, 1/, तभी हम कहें ये सही क्यों नहीं हो रहा है।
अब सही है? हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है। सवाल नंबर 16, तो इंटीग्रेशन और क्या दे रखा है, e की पावर 2x प्लस के 3 इंटू में dx। इसे भी मान लेते हैं, माना। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 3 बराबर में क्या, t, और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पूरे का अवकलन करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, dx बराबर में आ जाएगा dt। 3 का हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx बराबर dt अपॉन कितना, 2, ठीक है। गुणा में है तो कहाँ पहुंचेगा, भाग में। उसके बाद इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x प्लस के 3 इंटू में क्या है dx, ठीक है। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस के 3। और उसके बाद में, एक मिनट रुक जाओ, ये dx की जगह हम क्या लगा दें, dt बट्टे 2। 1/2 बाहर निकाल लिया, अब करो। e की पावर क्या है, 2x प्लस के 3, ये तो सेम रहेगा। और dt का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस के c आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। है, टी का कुछ आया नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आज, क्या हो रहा है ये आज भाई। यहाँ आ जाएगा dx, इसे ऐसे करे करो, e की पावर इसे क्या मान लेते हैं, t, मान क्या लेते हैं, है ये, इनटू dx की जगह क्या है, dt। तो इसकी पावर क्या है, इसे सेम ऐसे ही रहेगा, तो e की पावर क्या रहेगा, t रहेगा, आएगा वो उतना ही, ठीक है। और dt की जगह हम क्या लगा दें, प्लस के c। भाई इसका जब हम करेंगे, हाँ dt dx की जगह 2 और आएंगे ये, तो यहाँ 1/2 तो ये बाहर निकाल लेंगे, 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे। e की पावर t है वो ऐसे ही रहेगा, और प्लस के क्या आ जाएगा c, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू e की पावर t का मान 2x और प्लस के 3, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का c, आएगा तो उतना ही। क्या अल्लाह, पहले भी इतना ही आया था, चाहे ऐसे कर लो। सवाल नंबर 17, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, x है अपॉन e की पावर x, क्या दिया, 17 ही तो। हाँ x की पावर, यही तो है एक्स स्क्वायर, यही तो है, e की पावर x की पावर स्क्वायर, और इनटू में क्या है dx। तो क्या दिक्कत है, माना एक्स स्क्वायर को t मान लो, क्या मान लें, t, और x की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इंटू में क्या आ जाएगा, dx बराबर में dt। 2x इंटू डी एक्स बराबर dt, और x इंटू डी एक्स बराबर लिख सकते हैं dt अपॉन कितना, dt बट्टे 2। तो समाकलन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू में dx बराबर, इसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, x इंटू डी एक्स की जगह तो ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा, t की पावर, नहीं e की पावर t, e की पावर t, x इंटू डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2, ठीक है। इसे लिख दो, 1/2 आगे निकाल लो, उसके बाद t की पावर ऊपर पहुंचेगी, t की पावर ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस के t, और यहाँ क्या बचेगा, इनटू में dt, ठीक है। इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 और e की पावर t, तो ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस के t ऐसे ही रहेगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और प्लस क्या आ जाएगा c, तो इसे ऐसे लिख दो 1/2, e की पावर जो भी है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ इनटू e की पावर t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर। इस माइनस को, ये माइनस है भाई, माइनस को आगे निकाल लेते हैं, ठीक है, और प्लस के क्या आ जाएगा c। एक बार इसका आंसर चेक करिए क्या दे रहा है। ठीक ठीक, वही तो हमें डाउट था। अब ये माइनस की पावर है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, और इसे 1 अपॉन e की पावर t ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस c।
तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/e की पावर कितनी थी, टी के बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसे ऐसे ही रहने दो और प्लस के क्या ऐसे। हमने ये इतना जब ये कर दिया है तो क्या हम इसे ऐसे ही रहने देते तो भी तो सही रहता, तो भी इतना ही आ जाता। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्यों इतना सब इतना करोगे। देखो ये सेम यही रहेगा, 1/2 बाहर निकाल लो ये, और ये सेम ऐसे ही रहेगा तो इसे ऐसे ही रहने दो, e की पावर टी प्लस के सी, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू 1/e की पावर टी, टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस के क्या है सी। ले क्यों उसे ज्यादा तोड़ोगे, ठीक है ये सही है, नोट करो, नोट कर लिया। आगे सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x दे रखा है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या dx, ठीक है। तो माना tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, ठीक है, माना tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, ठीक है, बराबर में t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा dx बराबर में क्या आ जाएगा dt, ठीक है भाई। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन तो e की पावर tan इनवर्स x और उसके बाद में tan इनवर्स x को, रुक जाओ, e की पावर tan इनवर्स x को तो t माना है ना, उसके बाद में d/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt मान लेते हैं, ठीक है, इतना छोटा हो गया। e की पावर tan इनवर्स x को हमने t मान लिया तो t लगा दिया, d/1 प्लस एक्स स्क्वायर को dt, तो यहाँ dt लगा दिया बराबर में, इसका तो यही रहता है और प्लस के c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा e की पावर कितनी है tan इनवर्स x और प्लस के क्या आ जाएगा c, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, करिए नोट। सवाल नंबर 19 इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। इंटीग्रेशन क्या दिया है, e की पावर 2x माइनस के 1 है अपॉन e की पावर 2x प्लस के 1 है, ठीक है, इनटू में दिया है dx। क्या करोगे भाई, यहां लिखो, एक लाइन लिख लो, अंश व हर में e की पावर x का गुणा नहीं भाग करने पर, ठीक है, भाग करने तभी होगा ये, ठीक है। तो यहां इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस के 1 और इसमें भाग कर देंगे e की पावर x का, ठीक है। इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपॉन, ऐसे ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस के 1 अपॉन e की पावर क्या आ जाएगा x इनटू में आ जाएगा dx। यहां तक कोई दिक्कत, प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं भाग कर देते हैं, तो जब भाग करेंगे तो कैसे, इसका इसमें भाग करेंगे तो e की पावर x ऊपर 2x है तो बेस समान हो जाएगा, चलो अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस, अलग अलग कर लेते हैं तुम्हें समझ में आ जाए सही तरीके से, अब सही है। ऐसे e की पावर 2x अपॉन क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इनटू में क्या dx, अब सही है। बेस समान है तो एक पावर x ये है तो 2x में से x घट जाएगी तो e की पावर x बचेगी, क्या बचेगी e की पावर x बच जाएगी, बताओ x भाग में घातें घटती हैं, 2x में से x जाएगी तो e की पावर x बचेगी, माइनस ये पावर ऊपर चली जाएगी तो e की पावर माइनस के x हो जाएगी, हो जाएगी अपॉन, ऐसे ही यहाँ पे e की पावर क्या बचेगा x प्लस पावर ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस के x इनटू में dx, ठीक है। अब क्या करोगे, मान लेते हैं, माना क्या मानोगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को बराबर t मान लेते हैं, ठीक है। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो
तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो e की पावर x पर माइनस आगे आ जाएगी, माइनस ही आगे आ जाएगी, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और e की पावर x ऐसे ही रहेगी, ठीक है। e की पावर x ऐसी रहेगी, वो भी माइनस की रहेगी या नहीं रहेगी भाई, माइनस तो आगे आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस के बन गुणा में होता है या नहीं होता है, तो माइनस के बन आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ऊपर जो पावर है वो वैसी तो रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम रहती हैं। तो यहाँ पे ये तुम्हारा माइनस है, और बराबर इनटू में क्या हो जाएगा dx बराबर में क्या आ जाएगा dt, ठीक है। अब देखो इसके पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं, देखो बस हो गया, तो यहाँ आ जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा t, ऊपर क्या 1 रहेगा, इसे t मान लिया है, देखो पूरा क्या माना है t, और इनटू में इसकी जगह इस पूरे की जगह dt, तो बराबर ये क्या हो जाएगा log t प्लस के c, वीडियो में देखो आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा log t का मान लगा दो, t का मान क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और प्लस के क्या आ जाएगा c, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था, ठीक है।